रावण ने सीता जी को दिया लंका की पटरानी बनने का लालच, पर उसे नहीं पता था कि उसका सामना किससे हो रहा है। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 47वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सीता जी को हरने की इच्छा से सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब सीता जी से पूछा कि तुम कौन हो, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया और अपने जन्म से लेकर वनवास तक की पूरी घटना रावण को बताई। फिर सीता जी ने पूछा कि अब आप भी अपना नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर देते हुए कहा, सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। सुंदरी, तुम्हारे अंगों की क्रांति सोने के समान, तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदर स्त्रियों को हरलाया हूँ, उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। वहां रहकर तुम मेरे साथ उस लंका पर राज्य करो। फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। यदि तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से सजी हुई 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर सीता जी कुपित हो गए और उन्होंने कहा, मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के समान पराक्रमी हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली और उन्हीं की अनुरागनी हूँ। श्री राम सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। पापी निशाचर, तू सियार, मैं सिंगनी, मैं तेरे लिए हमेशा दुर्लभ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? जैसे सूर्य को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अब आगे राक्षस, तेरा इतना साहस, तू रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। तू भूखे सिंह और जहरीले सांप के मुंह से उनके दांत तोड़ना चाहता है। कालकूट विष पीकर सकुशल घर लौटने की अभिलाषा रखता है। तू अपनी आंखों को सुई से पोंछता है और जीभ से छुरे को चाटता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और विष में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने में और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है, वही अंतर श्री राम में और तुझ में है। जिस समय श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे बचा नहीं सकेगा। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से वे अत्यंत दुखजनक बात कहकर क्रोध से कांपने लगे। सीता जी को कांपता देखकर मौत के समान प्रभाव रखने वाले रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा।